पाताल में शुक्राचार्य जो है विद्यालय चला रहे थे, महिषासुर शुक्राचार्य के विद्यालय चला गया। शुक्राचार्य के साथ रह करके महिषासुर ने विद्या ग्रहण की, तप ग्रहण किया और अनंत अनंत ध्यान किए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी से महिषासुर ने वरदान प्राप्त कर लिया, ना ही नभ में, न जल में, न थल में, ना किसी में दैत्य से, न किसी देवता से, न किसी मनुष्य से, न किसी जानवर से मेरा मरण नहीं आना चाहिए। महिषासुर बहुत बलवान था। महिषासुर खड़ा हो जाता था तो उससे बादल टकरा जाते थे, इतना विकराल शरीर था महिषासुर का। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा तो भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर वरदान दे दिए, पर वरदान में महिषासुर ने एक गलती की। क्या गलती की? महिषासुर को उस समय एक जाति बड़ी कमजोर लगती थी, उस जाति का नाम है महिला। महिषासुर को लगा कि महिला तो निर्बल होती है, कमजोर होती है, अबला होती है, और इसको तो धमका दो तो ये डर के मारे भाग जाती है, रो लेती है और चली जाती है। तो महिषासुर ने कहा कि मुझे कोई नर न मारे, देवता न मारे, कोई दैत्य न मारे, मृत्यु तो मुझे आएगी। आपने कहा ब्रह्मदेव, पर मेरी मृत्यु महिला से आनी चाहिए। महिषासुर को यह पूरा विश्वास था कि महिला कभी मुझे मार नहीं सकती। सारे विश्व की महिला इकट्ठी हो जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बंधुओं, कथा कहती है कि महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया। बाद में महिषासुर ने सबसे पहले अपने ही लोगों को तकलीफ दी। सबसे पहले अपना राक्षसों के साथ युद्ध किया, मारा, काटा। जिन राक्षसों ने स्वीकार कर लिया महिषासुर की सत्ता को, वो जीवित रहे। और उसमें कौन कौन से राक्षस हैं? तो शुंभ निशुंभ है, रक्त बीज है, धूम्रलोचन है। आपने देवी माता की आरती में नाम सुना है ना, धूम्रलोचन दो नैना। ये नैनों से भस्म कर दिया था धूम्रलोचन को, आग से। धूम्रलोचन, धूम्रकेतु, ये सारे राक्षस ऐसे बड़े बड़े सेनापति थे। इन्होंने महीपति महिषासुर को अपना राजा स्वीकार किया और ये सब इसकी सेना में सेनापति बने। और सब राक्षसों ने अपनी संपत्ति, अपने प्राण बचाने के लिए महिषासुर को दे दी। महिषासुर दैत्यों का राजा घोषित हो गया। अब दैत्यों का राजा बनने के बाद में महिषासुर की जो तृष्णा है वो और बढ़ गई, और बढ़ गई। तो महिषासुर ने फिर पूरे मानव समाज के ऊपर अत्याचार किया। सिकंदर कोई और नहीं था, मोहम्मद गौरी कोई और नहीं था, गजनी कोई और नहीं था। ये सारे के सारे महिषासुर के वंश के ही लोग थे। जहां भी सरलता देखेंगे, जहां भी सज्जनता देखेंगे, वहां अत्याचार करके अपना भयभीत बनाएंगे और अपना भय खड़ा करके उनकी सारी बहन बेटी संपत्ति सबको अपने कब्जे में करेंगे, जो मुगलों ने किया था। तो वंश ऐसा है तो उनका असुर भी, असर भी ऐसा है। महिषासुर ने पूरी मानव सृष्टि को भी लहूलुहान कर दिया और सब पर शासन कर लिया। देखिए, पाताल, पाताल का मतलब है USA। जितने भी देश आते हैं उसमें वो सारे पाताल में हैं। वहां का राजा, सब राजा, धनपति राजा, धन चाहने वाले, संपत्ति। अब बताओ क्या करें महाराज? भूगोल की दृष्टि से मैं बता रहा हूं, और पुराणों में जो नाम है उनके ही नाम है ये सब। लंदन, अमेरिका, ये सब नाम पुराने नहीं है, ये नवीनकरण है। पुराने नाम पुराणों में है। जैसे उदाहरण के लिए जहां तुम बैठे हो, ये उज्जैन नहीं था, इसका नाम अवंतिका, अवंतिका पुरी। बाद में इसका नाम उज्जैन हुआ। आगे चल के क्या रहेगा नहीं पता। नाम बदल जाएंगे, नाम बदलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम तो बदलते रहते हैं। पर मैंने आपको बता दिया इतिहास के रूप में पाताल कहां है।
पाताल का मतलब धरती ही है। मैंने फिर एक दिन कहा था ना, समुद्र कहाँ है? समुद्र भी धरती के ऊपर ही है। अच्छा बोलो, जितने भी तालाब हैं, धरण हैं, वो कहां पर हैं? तालाब कहाँ है? तालाब हिमालय के ऊपर भी तालाब हैं। वहां से गंगा यमुना जो आ रही हैं वो तालाब से ही आ रही हैं। पहले से वहां पर बादलों का पानी हर समय रोज रहता है, इसलिए कभी धारा बंद नहीं होगी। पर वहां तालाब है। अगर हिमालय जैसी ऊंचाई पे तालाब हो सकता है, लाखों लाखों हजार मीटर ऊपर तालाब हो सकता है,